you so much for giving your valuable time. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और कुछ बड़ा होने वाला है, मज़ा आएगा। Yes, definitely. मेरे लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी ज़रूरी है, वो है फुलफिलमेंट। Okay. इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पैसा खुदा नहीं, पर खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं। Yes. लेकिन क्या उस पैसे को कमाने के बाद आप में एक फुलफिलमेंट होना चाहिए कि जितने पैसे वाले लोग हैं वो सब के सब बोलते हैं ना एकदम निकम्मे होते हैं या फिर एकदम वो लुच्चे टाइप के इंसान Yes. होते हैं। वही सोच अगर आपने बिठा ली तो आप जीवन में कभी भी चाहे कुछ भी कर ले पैसे वाले नहीं बनेंगे। क्यों? मेरे एक गुरु है जिग्नेश शुक्ला करके, तो बोलते हैं कि आप किसी को इन्फ्लुएंस या इम्प्रेस करो वो अलग बात है, पर किसी को ट्रांसफॉर्म करो ना वो दूसरी बात। Yes. आपने जो ये स्टार्ट किया ट्रेनिंग और कोचिंग में थे, फिर गवर्नमेंट जॉब में थे, ये सब छोड़ के इसमें आए तो फैमिली सपोर्ट कैसे मिला? तो फैमिली में क्या है ना कि जब मैंने स्टार्ट किया तो तब मैं कोचिंग भी था और मेरा गवर्नमेंट जॉब भी था। Yes. तो धीरे धीरे स्टार्ट किया तो फैमिली को अच्छा लगा, बिकॉज फैमिली को ये नहीं पता था कि मैं सब कुछ छोड़ के ये करने वाला हूँ। ओके, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं। हाँ। अराउंड 100-200 फॉलोअर्स है ना, वो भी बोलता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो मतलब माइंडसेट कैसा है कि फेक पुरुष बढ़ते जा रहे हैं पैसों के लिए। हाँ, इट कैन बी कंट्रोवर्शियल, Yes. बट ये एक बात सही है कि आफ्टर कोविड स्पेशली, Yes. कोविड के बाद आपको हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर मिलेगा। इसलिए मैं बड़ी ज़ोर से और मैं खास मतलब उस पर बाहर देकर ये बोलता हूँ कि देखो, मुझे कहीं पर भी अगर इंट्रोड्यूस किया जाए ना तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इंट्रोड्यूस मत करो। और सर आपके लाइफ का ये बड़ा कन्फेशन होगा। हाँ। मीन्स ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। एक ऐसी चीज़ जो आपने स्टूडेंट्स को बोली हो बट आप फॉलो नहीं करते। एज ऑफ ना अगर मतलब ये सच में कंट्रोवर्शियल छोड़ो, मार पड़ेगी। ये मैं करता था, पिछले 1 साल से नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली, लेकिन अगर मैं 2023-24 तक ये मैं करता था, और वो ये था। कैसा टॉपिक टच करना है? मतलब आजकल जो यंगस्टर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाते हैं। यंगस्टर को जैसे 15 साल, आजकल के उम्र में तो 15 साल से लेके चलो 30 साल तक मान के चलो, 30-35 भी ले लो, तो ये सारे के सारे जो यंगस्टर है ना, उनके लाइफ में मैं मानता हूँ सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम। एक होता है लव लाइफ का, यस, दूसरा होता है करियर का। जैसे आज जेनजी आ गए तो आप उसकी सोच देखो, तो जब मैं कुछ जेनजी से मिलता हूँ या फिर उनसे बैठ के बातचीत करता हूँ, आई वो शॉक, मैं शॉक हो जाता हूँ उस टाइम। और मुझे लगता है बाप रे, इन लोगों के क्या मतलब, वो बोलते हैं ना हमारे टाइम पे 2 ही चीज़ थी, एक फ्रेंडशिप होता है, फिर शादी होता है, यहाँ प्यार होता है। इन लोगों के कुछ नहीं है इसमें। तो क्या है ना, ये सिचुएशनशिप है, फिर फ्रेंडशिप है, फिर और भी कुछ शिप है, पता है कितने शिप है। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द मिरेक्युलस शो। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, कोचिंग नहीं, बल्कि लाइफ को कैसे डिजाइन करना सिखाते हैं। ही इज NLP कोच, अ टाइगर प्रोग्राम ट्रेनर एंड डिजाइन योर लाइफ के फाउंडर मिस्टर दीक्षित तेरैया। वेलकम सर टू द मिरेक्युलस शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और कुछ बड़ा होने वाला है, मज़ा आएगा। यस डेफिनेटली। सो सर, हम आपकी पूरी लाइफ जर्नी समझेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने स्टार्ट किया था तो आप लाइफ में पहले से ही एम्बिशियस थे या डायरेक्शनलेस थे लाइफ में? ये वैसे आप किसी से भी पूछ लो तो जहाँ तक मेरा मानना है हर किसी का एक ही आंसर होगा कि डायरेक्शनलेस था। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हार्डली 1% लोग ऐसे होंगे जिनको पहले से, मतलब जब वो छोटे थे, पढ़ते थे प्राइमरी में, तभी से उनको पता होगा कि मैं ये करने वाला हूँ और यही करूँगा, और फिर वो वही करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। ओके। तो अगर मैं सच्चे दिल से बोलूँ तो 25 साल तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में। और इसीलिए शायद मुझे बीइंग अ यूथ कोच ये कहना पसंद है। मैं जानता हूँ कि आपको कब, कहाँ, कौन से उम्र में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो उन गलतियों से आप मुझसे सीखें और मैं आपको समझा पाऊँ कुछ कि आपको इस उम्र में अपनी एनर्जी को इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि नहीं, मेरा कोई पर्सनल ऐसा डायरेक्शन कुछ था नहीं। ओके। मैं
चलता गया, गिरता गया, फिर उठा, फिर चला, फिर गिरा, और इस हिसाब से एक दिन ये तय हो गया कि मुझे ट्रेनर कोच बनना है, एंड दैट्स हाउ आई एम ट्रेनर। एंड यू आर एन NLP कोच एंड यू आर इनटू कोचिंग इंडस्ट्री ऑल्सो। तो ये दोनों चीज में आपकी एंट्री कैसे हुई? दिमाग में क्या स्ट्राइक हुआ कि आई वांट टू डू दिस? सो इस क्वेश्चन का मैं जवाब यूँ दूंगा कि जैसे हम छोटे होते हैं ना, तो हमको लोग पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो हम बोलते हैं मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर Yes. बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हम ये सब बनते मतलब सोचते रहते हैं। तो धीरे धीरे मेरा भी कुछ ऐसा था, तो इनिशियल लेवल पे मैं बनना चाहता था एक्टर। तो मुझे एक बड़ा एक्टर बनना है। देन आई वो एक DID करके शो आया था जी TV पे, तो फिर मैंने ठान लिया कि अभी मैं बनूंगा डांसर। फिर एक बार मैंने सोचा कि नहीं, इंडियन आइडल देखा तो सोचा कि नहीं यार मैं सिंगर बनूंगा। और ये सारी थोड़ी बहुत क्वालिटीज मुझ में थी, वो टैलेंट था। आई वॉज नॉट स्किल्ड बट आई वॉज टैलेंटेड। तो उनके साथ मतलब ये बदलता रहा। लेकिन मैंने जब ये पूरे जीवन में ये जब चल रहा था सब कुछ, और मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता था, लेकिन कोई पर्पस नहीं था कि यही करना है, ऐसे ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मान लो कहीं पर मैं गया और सफलता मिली तो उसको अपनाते गया, निष्फलता मिली तो मैंने स्विच कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ और करते हैं। लेकिन 2000 शायद 2017-18 का वक्त था, और पहली बार मैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया से मिला। और वहाँ पर उनका एक 2 दिन का वर्कशॉप था जामनगर में। मुझे मेरे भाई जो कि आज डेप्यूटी कलेक्टर है, हितेश जोशी, तो वो मुझे लेके गए। वो बोले कि चल मेरे साथ, एक अच्छा प्रोग्राम है, तुझे मजा आएगा, माइंड पावर का। तो फिर मैं उस प्रोग्राम में गया, और उस प्रोग्राम में जैसे गया तो मैंने पहली बार देखा कि अरे बाप रे, कि ये भी जीवन होता है, ये भी एक जिंदगी है जहाँ पर आप बहुत कुछ बहुत से लोगों के साथ कर सकते हो। और इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी कि आपका एज 10 साल है या फिर 100 साल है, तो आप किसी भी उम्र के साथ काम कर सकते हो। और इससे मुझे एक वो चीज़ कहीं ना कहीं जो छुपी हुई थी मुझ में, वो बाहर निकली और वो हिट हुई। तो फिर देन आई स्टार्टेड कि ना, अभी तो करना तो यही है। और तब तक मैं सब कुछ ट्राई कर चुका था। और तब तक शायद मैं गवर्नमेंट में भी था, तो गवर्नमेंट जॉब के बाद भी मैं मतलब वो खुश नहीं था। फिर ये कोचिंग क्लासेस शुरू किए मैंने, उसमें भी मज़ा आ रहा था, लेकिन वो एक फाइनल जो किक होनी चाहिए, वो किक कहीं पे मिसिंग थी। एंड देन ये मैं सर से मिला, फिर सर को बोला सर मुझे आपकी तरह ट्रेनर बनना है। तो सर ने बोला हाँ जाओ, मेरा एक प्रोग्राम है, इसका इतना 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 फीस है। वो फीस के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरा पूरा 1 साल निकला वो फीस को जुगाड़ करने में। और 1 साल तक मैंने फीस का जुगाड़ करके थे ना, वेंट टू अहमदाबाद। फिर मैंने उससे 15 दिन का प्रोफेशनल रेसिडेंशियल ट्रेनिंग लिया। और उस ट्रेनिंग के बाद आई वाज टॉपर ऑफ दिस बैच, उस बैच का मैं टॉपर था। फिर सर ने मुझे बोला कि तू जो भी कर रहा है ना, छोड़ दे, तू ये कर, तू इसके लिए बना है। लेकिन वो मेरा तब का बिलीफ सिस्टम था, वो कुछ और था। तो वो हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं कुछ करूं। तो मैंने बोला हाँ सर मैं करूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने छोड़ा कुछ नहीं। तो ऐसे करते 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 फिर मैंने जो भी मैं काम धंधा अपना कोचिंग क्लासेस, मेरा गवर्नमेंट जॉब सब चल रहा था, उसके साथ साथ में मैंने ये सब शुरू किया। वो बोलते हैं ना, एक इंडियन मेंटालिटी है कि पहले साइड में शुरू करो, जब वो जम जाता है तो फिर वही करो। तो वही मेंटालिटी के साथ मैंने शुरू किया, और इस हिसाब से मैं इस इंडस्ट्रीज में आया, एंट्री लिया। फिर एक कोच, दूसरा कोच, तीसरा कोच, ऐसे कर करके मैंने करीब करीब 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए खुद में। और आज 2025 में मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था कि मैंने ये तय किया कि मुझे इस इंडस्ट्रीज में आना है। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम द कोच। एंड आपने वो डिजाइन योर लाइफ भी स्टार्ट किया है, तो उसका आपका वो फर्स्ट डे कैसा था? मतलब पहली बार आपने स्टार्ट किया तो एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी, कौन सा पहला क्लाइंट होगा आपका? ये आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि जब पहली बार कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर कोई लड़का अगर लड़की देखने जाए तो दोनों होता है, एक्साइटमेंट भी होता है, थोड़ी नर्वसनेस भी होती है। सो इट वाज लाइक माय ड्रीम कि आज जो प्रोग्राम कभी मैं करता था कहीं पर एज अ पार्टिसिपेंट, आज मैं वो कंडक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे आज भी याद है, पहला प्रोग्राम मेरा 165 बच्चों का था, 165। अभी कैसे हुआ थोड़ी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मेरा बहुत क्लियर था, मुझे लगता है कि मेरा एक नेचर रहा है हमेशा वर्क फॉर अदर्स, दूसरों की लाइफ में कुछ ऐसा वैल्यू एड करो और यही आपका होना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है 2000
19 से पहले 18 में, जब ये मैं प्रोफेशनली सीखने गया था उससे पहले की बात है। तो क्या हुआ ना कि जो मेरा पहला प्रोग्राम मैं कोच बनने से पहले ही कर लिया था। तो मतलब प्रोफेशनली में ट्रेन बाद में हुआ, उससे पहले मैंने एक वर्कशॉप किया था। और ये कैसे शुरू हुआ, क्योंकि मुझे किसी की लाइफ में कुछ ऐड करना था। तो जो मैं कोचिंग क्लास चला था वहां पर 300 बच्चे थे मेरे पास। तो मैंने एक दिन ये सोच मेरे दिमाग में आई कि देखो मैं 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके ये पूरा मैं 2 दिन सीखा सर से। अभी मेरे अंदर ये थॉट है कि मैं यही सारी चीजें इन बच्चों को सिखाऊं। तो मैंने प्रपोजल दिया उन लोगों को कि देखो ऐसा ऐसा है, एक डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर करके है, अगर आपने उनका ये 2 दिन का माइंड पावर का वर्कशॉप कर लिया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की लाइफ बनाई है, मैंने खुद किया है। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मेरे साथ आओ, मैं सर से बात करता हूँ, उस अमाउंट को थोड़ा कम करवाते हैं, एक स्टूडेंट लेवल पर हम करते हैं। तो उसने बोला सर इतने पैसा हम लोगों के पास नहीं है एज वी आर स्टूडेंट। तो मैंने बोला लेट मी टॉक विद सर। तो मैंने अड़िया सर से बात की और बोला कि सर इतने मेरे पास एक स्ट्रेंथ है, बच्चे हैं, मैं उनका एक वर्कशॉप करना चाहता हूँ, क्या सर ये हो सकता है? तो सर ने मुझे आज भी याद है, एकदम मतलब इतना बड़ा दिल उनका, उसने बोला तुझे क्या लगता है कितना ये लोग दे सकते हैं? क्योंकि एक अमाउंट होता है जो वेन्यू का खर्चा वगैरह होता है, और एक होता है इट इज नॉट अबाउट प्राइस बट इट इज वैल्यू, कि आप जो वैल्यू लेके जा रहे हो तो उसका कुछ आपको देना होगा। तो सर ने एक इतना छोटा अमाउंट बोला कि आपको इतना हो सकता है। तो 2 दिन का सर ने, मुझे याद है, सिर्फ 1500 रुपए, ओनली 1500। हाँ, मतलब ये मान लो कि सर को उसमें और कुछ नहीं मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहे बच्चों के। तो सर रेडी हो गए, तो मैं बहुत खुश हो गया कि 1500 माने कुछ नहीं। तो मैंने आके अनाउंस कर दिया, देखो अपन 5000 से सीधा 1500 लाख अभी अपन सबको करना है, 300 के 300 लोग। तो जामनगर में ओशवाड़ करके जो हॉल है, तो उसको हमने सोच लिया इधर करेंगे वगैरह, मतलब सब कुछ हो गया था। फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। तो रजिस्ट्रेशन 300 में से सिर्फ 30 के आए। तो आई वाज शॉक कि ये क्या हो गया, कि क्यों इतना, मतलब लोग क्यों नहीं आ रहे। फिर मैंने लोगों से बात की, तब लोगों का एक्सपीरियंस कुछ भी हो, लेकिन वो लोग बोल नहीं रहे थे कि हमें आना है नहीं आना है, मतलब बोले सर पता नहीं, देखते हैं, पैसा का जुगाड़ कर रहे हैं। तब मेरे भाई ने मुझे बोला, जो अभी डेप्यूटी कलेक्टर है हितेश जोशी, बोला कि तू सर को बुला रहा है, तेरा अच्छी, मतलब तेरी फीलिंग अच्छी है इन लोगों के लिए कि इन लोगों को क्वालिटी मिलना चाहिए, बट तू क्यों नहीं करता? हाँ। तू ही कर लेना। तो मैंने बोला भैया मुझे तो कहाँ था, मैं तो अभी खुद सीख रहा हूँ। तो बोले नहीं, तू सीख रहा है लेकिन तू कर सकता है, तू सोच। तो फिर उसी रात मैंने पूरा मतलब सोचा क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ, अगर सर की तरह 2 दिन का ना कर पाऊँ, लेकिन 1 दिन का तो कुछ जुगाड़ करके कर ही लूंगा। तो फिर मैंने दूसरे दिन हिम्मत करके मेरे छोटे भाई अक्षय से बात की, वो बोला हाँ भाई तू कर सकता है। फिर हमने दूसरे दिन क्लास में अनाउंस किया कि देखो ऐसा है, हम इससे भी कम पैसों में करेंगे, लेकिन अगर क्या आप लोग आओगे, अगर मैं करूँ तो? ऐसे डरते डरते मैंने बोला मैं करूँ तो उन लोगों ने तुरंत ही उसी दिन सेम दिन 150 रजिस्ट्रेशन, 30 में से सीधा 150। और जिस दिन वो था मुझे आज भी याद है, 14th of August, सॉरी 4th of August। तो 4 अगस्त को हमने वो प्रोग्राम किया और 165 स्टूडेंट थे, जिसका हमने वेन्यू चार्ज लिया करीब 600 या कुछ 650 रुपए थे। तो वो मेरा लाइफ का पहला प्रोग्राम था जहां पर मैंने पैसे लेके किया। और वो प्रोग्राम मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन पहली बार एक फीलिंग आई। तब मैं नर्वस भी था और तब मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, थोड़ा एक्साइटेड भी था, क्योंकि पहली बार मैं एज अ ट्रेनर लॉन्च हो रहा हूँ। और वो भी डायरेक्टली 165 स्टूडेंट्स के साथ, सीधा 165। और वो दिन और आज का दिन, मुझे आज भी अगर कोई पूछे कि वो दिन कैसा था, इट वॉज फिनोमिनल डे। क्या दिन था, मतलब सुबह से स्टार्ट किया, शाम तक हमने इतने मज़े किए, इतना लर्निंग हुआ, और वो लोगों को ऐसा लगा कि नहीं सर इट्स लाइक मोर देन एनीथिंग। तो वो मेरा पहला दिन था। फिर उसी महीने में 22 अगस्त को दूसरा प्रोग्राम हमने फिर से 135 स्टूडेंट का किया, क्योंकि वो उन लोगों ने जब बोला ना बहुत मजा है, हाँ, तो रेफरेंस सेज के सर अभी हमारे लिए वापस करो। तो हमने फिर से सेम मंथ में 22 अगस्त को, जो मेरे भाई का बर्थडे, उसी दिन किया, और वो भी एकदम ग्रैंड सक्सेस रहा। सो इस तरह से मैं फिर मुझे हिम्मत है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। सो इट वाज आप कोचिंग में तो थे पहले से, बट सीधा शिफ्ट माइंड ट्रेनर पे हुआ, एंड रिस्पॉन्स इतना बढ़िया है और आज तो दिख ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं, और आप जो बोलते हो वो आपने अपनी बात में ही बोला कि वैल्यू एड करो दूसरे के लाइफ में, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग।
यस, वैल्यू एडिशन में सबसे बड़ा होता है। आप सोचो, अगर ध्यान से, मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ वर्क फॉर अदर्स, Yes. क्योंकि ये मेरा जो जर्नी शुरू हुआ ना, कहाँ से शुरू हुआ, मैंने किसके लिए सोचा? स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए। मैंने क्या सोचा कि इन लोगों को वो मिलना चाहिए जो मुझे मिला। ओके। तो मैं वो कॉन्सेप्ट लेके गया सर के पास, सर ने कुछ बोला, वो कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर बच्चों को किया, बच्चों को Okay. बोला ऐसा करते, वहीं से तो शुरू हुआ ये सब। यस, डेफिनेटली। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ ऑलवेज वर्क फॉर अदर्स। एंड करंटली यू आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्मार्ट ट्रेनिंग एंड संतोष नायर सर। तो वहाँ से अपने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा आपने? संतोष नायर, आप माने एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, इज लिविंग लेजेंड। आप इंडिया में किसी भी कोच से पूछ लो कि कोचिंग इंडस्ट्रीज में आप किसको एडमायर करते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 2-3 नाम लेंगे, उसमें से एक नाम संतोष नायर का होगा। ओके। मुझे कौन सी चीज ने इंस्पायर। मतलब इंस्पायर किया, या फिर कौन सी चीज ने मुझे उसकी ओर मोड़ा, वो थी उनकी 3 चीजें। वो है उसके वर्क, उनके थॉट और उनके डीड्स, तीनों सेम। Okay. यानी कि वो वही बोलते हैं जो वो करते हैं। और अगर उसने बोल दिया कि तू मेरा ये प्रोग्राम कर, तेरी लाइफ में ये चैलेंजेस आएंगे, फिर उसको तू ओवरकम कर पाएगा और तू ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। ओके। वो उसने बोला ना, तो वो होगा ही होगा। ओके। उसने बोल दिया कि तू इतना इतना कर ले, तेरी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपने वो कर लिया, आपकी लाइफ 110% बदलेगी। Okay. ये फॉर श्योर है। Okay. और जब मैं उनसे जुड़ा, आज मैं स्मार्ट में एज अ लीडर काम कर रहा हूँ, तो उसका अंदर जाके मुझे पता चला, वो बाहर जितना बोलते हैं ना, उससे कई ज्यादा अंदर वो एक्चुअली है। इट इज नॉट लाइक दैट कि बाहर आप बोलो आपको ये करना है वो करना है, फिर अंदर सब मतलब कुछ और होता है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने एक चीज नोट की है, स्मार्ट एज एन कंपनी, अगर वो कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी के ग्रोथ के बीच में अगर खुद संतोष नायर है ना, तो उसको हटा देंगे। ओके। वो बोले कंपनी आगे बढ़नी चाहिए। दूसरा, किसी इंसान ने अगर आपके भरोसे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, आपके भरोसे कोई प्रोग्राम में आया है, Yes. वो इंसान मिनिमम 10x लेके जाना चाहिए। यस। आपका प्रॉफिट क्या है, आपका मार्जिन क्या है, आप कितना कमा रहे हो, वो सब बाद में। आपके और उनके थॉट्स भी अलाइन हुए ना, वैल्यू एडिशन टू एग्जैक्टली। आज भी मेरा वही, क्योंकि मैंने कई कोच से मैंने कोचिंग ली है प्रोफेशनली, जैसे डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, फिर स्नेह देसाई, फिर राम वर्मा, फिर योगेंद्र सिंह राठौड़, Okay. जैसे संतोष नायर, बहुत से मैंने हर किसी को अटेंड किया है। Okay. और सब अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ वाइब भी डिफरेंट है। वाइब मतलब मेरे वाइब्स बिल्कुल मैच है। उसको ये नहीं पड़ी कि इस प्रोग्राम से मुझे पैसे कितने आएंगे, वो जरूरी है, वो भी उसका Yes. ध्यान रहता है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी में उसका क्या होता है कि मैं इस प्रोग्राम में क्या करूं तो इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट की लाइफ बदल जाए। यस। ये उनका सबसे पहले रहता है। एंड ये एक क्वेश्चन है ग्रोथ और माइंडसेट पे कि कोचिंग और ट्रेनिंग इंडस्ट्री है वो दैट इज अ कॉम्पिटिटिव फील्ड करंट एज में। बिल्कुल। तो आपको सब लोगों से डिफरेंट कैसे बनाते हैं? एक चीज जो आप अंदर बिलीव करते हो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वैसे ये मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर रहेगा, लेकिन फिर भी अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो डिफरेंट मुझे ऐसा लगता है, एज फार एज आई कंसर्न विद माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसलिए डिफरेंट बना दी क्योंकि मुझे कोचिंग से सिर्फ पैसा नहीं कमाना। ओके। इट इज़ नॉट लाइक अगर मेरा कोई प्रोग्राम आज हो रहा है, लाइक NLP हो रहा है या फिर डिजाइन योर लाइफ हो रहा है, या कुछ भी अगर मैं स्मार्ट के कुछ प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, तो जैसे अभी हाल ही में हमारा स्मार्ट में मुंबई में मेरा एक प्रोग्राम था, तो पार्टिसिपेंट थे, तो लोग बोल रहे थे कि आप क्या है इसमें करने वाले हो, क्योंकि पार्टिसिपेंट आज कम है। मैंने बोला पार्टिसिपेंट कम है, ज़्यादा है, ये दूसरी बात है। अगर ज़्यादा होता तो ही मैं डिलीवर करूंगा या तो ही मैं अपना 100% दूंगा, दैट्स नॉट फेयर। यस। तो अभी मैंने एक फील किया मुझ में, एक बार कोई इंसान अगर मेरे प्रोग्राम में आता है कुछ इन्वेस्टमेंट करके, तो आता है कुछ सीखने को, कुछ लेने के लिए, बट ऑब्वियस। तो मैं बस यही मेरा एक थॉट प्रोसेस रहता है कि अभी इस प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेंट कम हुए ज्यादा हुए वो अलग बात है, इससे मेरे को प्रॉफिट कम होगा ज्यादा, उसको हम देखेंगे, सीखेंगे, बाद में उस पर काम करेंगे। लेकिन अभी जो ये आया है ना, उसको मेरा वो वाला उतरा हुआ मूड नहीं मिलना चाहिए। उसको मेरा 1000% मिलना चाहिए। तो मेरा अभी मुझे लगता है कि वो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है कि एक बार किसी ने मुझ पर भरोसा कर लिया और बोला कि सर मुझे आपका ये प्रोग्राम करना है, उसके बाद जब तक वो ये ना बोले कि मुझे सर 10x मिला है, तब तक मुझे शांति नहीं होगी। और अगर गलती से किसने बोल दिया कि सर ठीक था, ओके था, मजा नहीं आया, तो मैं बोलूंगा सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ये आपका पैसा वापस
क्योंकि मुझे ये पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जिस पैसों में आपकी मूवमेंट की वजह मजा नहीं आया, वो वाला वाइब्स नहीं चाहिए। तो वो पैसा अगर मेरे अकाउंट में आ भी गया ना तो वो पैसा मुझे मजा नहीं देगा। तो मेरा क्लियर कट है, किसी भी प्रोग्राम में मेरा चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, और स्मार्ट का भी यही है, हमारा प्रोग्राम 100% मनी बैक गारंटी का ही होता है। और वो मनी बैक गारंटी विदाउट कंडीशन होता है, ऐसा नहीं कि ये कंडीशन है, नहीं। आपको प्रोग्राम खत्म हुआ, हाँ हुआ, आपको मजा आया, ओके, नहीं आया पैसा लेके जाओ, बात सिंपल। तो बस यही मुझे लगता है कि मैं जब स्टेज पे चढ़ता हूँ तो एक ही सोच के साथ चढ़ता हूँ कि आज जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों की लाइफ में कुछ हटके करूंगा, इन लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करूंगा और उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म करूंगा। और एक और प्रोग्राम आप कोच हो उसके, टाइगर प्रोग्राम। हाँ। तो टाइगर प्रोग्राम का कोर क्या है? एक आम आदमी है वो इस प्रोग्राम से क्या सीख सकता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन। टाइगर प्रोग्राम जब पहली बार मैंने सुना था, आप जैसे स्मार्ट में हर एक इंसान के नाम के आगे अगर उसने टाइगर प्रोग्राम किया है तो लगेगा टाइगर। जैसे मेरा नाम आप बोलो तो टाइगर दीक्षित कह रहे हैं ना। व्हाट इज टाइगर? सबसे पहले तो मैं टाइगर को थोड़ा एलिब्रेट करता हूँ। टाइगर में टी फॉर टफ, आई फॉर इंजीनियर्स, जी फॉर गो गेटर, ई फॉर एंटरप्राइजिंग और लास्ट में आर फॉर रिसोर्सफुल। यानी कि एक इंसान जो टफ भी होना चाहिए, इंजीनियस होना चाहिए, गो गेटर माने हर एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करे, नहीं कि सिर्फ वेट करे। एंटरप्राइजिंग यानी कि वो इंसान रिलेशनशिप में मास्टर्स होना चाहिए, कहीं पर भी नेटवर्क बिल्ड कर पाए। और रिसोर्सफुल यानी कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, क्रिएटर नहीं। तो सारी खूबियां आप में आ जाती है इस प्रोग्राम के दौरान। ये प्रोग्राम नहीं, मैं बोलूंगा एक लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। तो ऐसा बोलते हैं कि हर एक इंसान में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत। और मैं अभी भी, जैसे मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि अभी एक एक्सरसाइज अपन कराते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी सिंपल एक ही काम कीजिए, अपना कोई भी एक हाथ ऊपर कीजिए, राइट? तो आपने अभी हाथ ऊपर किया, मैं फिर से बोलूंगा थोड़ा और कीजिए, मैं फिर थोड़ा और, जितनी ताकत हो करिए, हाँ एकदम राइट। तो देखिए मैंने अभी 3 बार सभी लोगों को बोला हाथ ऊपर करने के लिए। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या तीनों बार आपका हाथ थोड़ा 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 ऊपर गया? आंसर है यस। तो आपका रियल पोटेंशियल कौन सा है, पहला वाला या तीसरा वाला? तीसरा वाला। बट 99% पीपल यूज उसका कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। तो रिजल्ट भी कैसा मिलेगा? फर्स्ट वाला। टाइगर प्रोग्राम, स्मार्ट, हम सब लोग क्या करते हैं, हम आपको आपके रियल पोटेंशियल से मिलाते हैं। वो आप ही में है लेकिन आप उससे रूबरू नहीं हो पाए, तो हम आपको उसी से रूबरू कराते हैं कि ये आपका पोटेंशियल है, ये आपको करना है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ह्यूमन रिलेशनशिप हो, चाहे वो मेमोरी मास्टर का हो, या फिर चाहे वो आपका कॉम्पिटेंस यानी कि आपका हैबिट मास्टर हो। तो ये सारा मिला के हम एक इंसान को एक पोटेंशियल इंसान बनाते हैं। तो टाइगर इज लाइक एनीथिंग। जिंदगी में किसी भी इंसान को, अगर आपका एज +15 है तो 15 साल के प्लस कोई भी इंसान को, चाहे आपका एज 90 या 100 साल है, आपको एक बार टाइगर करना चाहिए। टाइगर आपको आपसे मिलाएगा, आप असल में कौन। एंड लाइफ में आपने जैसे बोला कि 2 चीज इंपॉर्टेंट है, स्किल सेट और माइंड सेट। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या किस में चेंज लाना होता है? हाँ, ये जनरली ऐसा बोलते हैं, एनएलपी में कॉन्सेप्ट है कि इंसान को 3 चीजें अगर मास्टरी हो जाए ना तो वो अपने लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस को पा सकते हैं। स्किल सेट, माइंड सेट और एनवायरनमेंट, राइट? तो आपका सराउंडिंग कौन है, क्योंकि सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। देखिए मोदी जी, अभी आप जैसे किसके साथ घूम फिर रहे हो ना, उस पे डिपेंड रहेगा आपका माइंडसेट। यस, डेफिनेटली। या तो आपका माइंडसेट कैसा है उस हिसाब से आप सराउंडिंग चूज करोगे, और ये दोनों मिल के आपको स्किल सेट की ओर ले जाएंगे। अगर आज आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ हो तो हर एक बंदे में से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ के उसको अपनी लाइफ में एज अ स्किल डेवलप करोगे। डेफिनेटली। तो इसीलिए मैं ऐसा बोलूंगा कि स्किल सेट और माइंड सेट जरूरी दोनों है, लेकिन स्किल सेट तभी आएगा जब आपका माइंड सेट होगा। अगर माइंड सेट ही नहीं है तो जैसे हम बोलते हैं ना कि सर आपको ये सीखना चाहिए, तो माइंड सेट नहीं होगा तो बोलेंगे क्या फायदा सीख के, क्या करेंगे, ऐसा। तो ये उसका माइंडसेट नहीं है। जैसे मैं पढ़ाता था ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों को, तो कई बार मैं बोलता था देख मुझे तेरे में आईएएस दिख रहा है, तू इतना मेहनत कर, ये कर वो कर, तू कलेक्टर बन सकता है। तो बोलता है सर तो आप क्यों नहीं बने? सीधा बोलता है, मुंह पे बोलता है, सर आप क्यों नहीं बने?
तो फिर मैं हंसता हूँ, फिर सारे बच्चे हंसते हैं, क्योंकि ये मजाक है ना कि बात तो सही है भाई। बात तो सही। अगर आपके पास इतना ज्ञान है तो आप क्यों नहीं बने। जैसे हमारी कोचिंग यूनिवर्सिटीज में होते हैं, हम बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट में कि अपने बिजनेस में इतना इतना चेंजेस लाओ, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ हो हो जाएगा। जाएगा। तो लोग या तो बोलते हैं या फिर मन में सोचते हैं, अगर इतना ही आपको पता है, आपने क्यों आप क्यों नहीं किया। यस तो इसका बहुत बड़ा आंसर है, वो बोलूंगा पर्पस। पर्पस। हर एक का पर्पस अलग होता है। मेरे लिए पैसा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी जरूरी है, वो है फुलफिलमेंट। ओके इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पैसा खुदा नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। यस लेकिन क्या उस पैसे को कमाने के बाद आप में एक फुलफिलमेंट होना चाहिए। आप सुबह किस बात को लेकर जग रहे हो। मतलब आज अगर आप जागे सुबह को, तो उसका एक जागने का पर्पस होना चाहिए। तो जिस दिन आपको वो मिल जाएगा ना, पैसा बाय डिफॉल्ट आपके जीवन में आएगा। और इस हिसाब से मैं बोलूंगा कि सबसे पहले क्लियर आपका माइंडसेट होना चाहिए। उस माइंडसेट के हिसाब से आपको आपके जीवन का पर्पस मिलेगा, और फिर उस पर्पस के हिसाब से आप अपने सारे स्किल्स को डेवलप कर पाओगे। तो माइंडसेट सबसे पहला जरूरी है। तो कोई भी अगर पूछता है या बोलता है कि सर आप जानते हो तो आपने क्यों नहीं किया, तो मैं बोलता हूँ इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया वो आप करो। जो गलतियां मैंने की वो आप मत करो। और 4 दिन के इस जीवन में गलतियां करके भी सीखा जाता है, और दूसरों की गलती में से भी डायरेक्टली सीखा जाता है। एंड बहुत लोग एनएलपी को स्यूडो साइंस समझते हैं, मतलब सिर्फ बोलने वाली बात। तो उसका आंसर क्या होगा? मतलब आपने टाइगर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, बट एनएलपी ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। एनएलपी का पहले तो फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मेरे और आपके बॉडी में ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो न्यूरॉन्स के पास है, राइट। तो अभी जैसे अगर आपको न्यूरॉन्स का ब्लूप्रिंट जो आपने सेट ऑलरेडी हो चुका है, जब आप 2 साल से 12-13 साल की उम्र में थे, हर एक का ब्लूप्रिंट सेट हो चुका है। इसलिए आप किसी से भी पूछो ना कि आपका जीवन का गोल क्या है, वो गोल भी बताएगा अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ओके एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, दूसरे को लग रहा है कि ये मेरे से नहीं होगा। तो इट इज नॉट अबाउट पोटेंशियल, इट इज अबाउट ब्लूप्रिंट। जिसका जैसा ब्लूप्रिंट उसका ऐसा माइंडसेट, जैसा माइंडसेट इतनी बड़ी सोच। तो ये पूरा खेल एनएलपी का है। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने तो गोल बुक बनाया, मैंने तो विजन बोर्ड भी बनाया, मैं तो विजुअलाइज भी करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा। वो इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक अपने न्यूरॉन्स के पैटर्न को समझा नहीं, जो ऑलरेडी बन चुका है। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे बचपन में किसी जगह हमको कभी बोला जाता है कि वहां मत जाना, वहां पर भूत हो रहा है, वहां मत जाना, वहां ये है, तो वो हमारी ब्लूप्रिंट में छप चुका है, और वो रहेगा पूरे जीवन। वो पूरे जीवन वही सोच के साथ हम बड़े होंगे, वही सोच के साथ हम काम करेंगे। तो अगर ऐसी कुछ नेगेटिव या ऐसी कुछ वीक करने वाली सोच आपके दिमाग में पहले से है तो आप बड़ा सोच ही नहीं सकते। जैसे बचपन में अगर आपने कोई पिक्चर देख ली जिसमें आपने देखा कि जितने पैसे वाले लोग हैं वो सब के सब बोलते हैं ना एकदम निकम्मे होते हैं, या फिर एकदम वो लुच्चे टाइप के इंसान होते हैं जो दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। तो वही सोच अगर आपने बिठा ली तो आप जीवन में कभी भी चाहे कुछ भी कर ले पैसे वाले नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच क्या है, पैसे वाला अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैं तो अच्छा हूँ। और मैं अच्छा हूं तो मुझे पैसे वाला नहीं बनना। सोच ही चेंज हो गई। अभी बाहर से आप क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसा आए, आप काम भी कर रहे हो, आप बहुत अच्छी स्किल भी सीख रहे हो, आपके आप में स्किल सेट है, बढ़िया स्किल सेट है, लेकिन आपका माइंडसेट और ब्लूप्रिंट उसको सपोर्ट नहीं करता। इसकी वजह से आप मेहनत करने के बाद भी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे जो सही मानों में आपको हासिल करना भी और आपको हासिल होना भी चाहिए। तो एनएलपी क्या करता है, एनएलपी आपका वो ब्लूप्रिंट को रीवायर करता है। एनएलपी फिर से एक आप में न्यू ब्लूप्रिंट देता है, और एनएलपी आपको समझाता है कैसे अच्छे इंसान, कैसे धन दौलत शोहरत, कैसे फुलफिलमेंट सेटिस्फेक्शन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए और उसके साथ जिया जाए। और अभी इन दिस करंट एज मोटिवेशनल स्पीकर बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं। अराउंड 100-200 फॉलोअर्स है ना, वो भी बोलता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो मतलब माइंडसेट कैसा है कि फेक गुरुज बढ़ते जा रहे हैं पैसों के लिए। तो आपका क्या होगा इसमें टेक?
हाँ, इट कैन बी कंट्रोवर्शियल, Yes. बट ये एक बात सही है कि आफ्टर कोविड स्पेशली, Yes. कोविड के बाद आपको हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर Yes, मिलेगा, इसलिए मैं बड़ी जोर से और मैं खास मतलब उस पर बाहर देकर ये बोलता हूँ कि देखो, मुझे कहीं पर भी अगर इंट्रोड्यूस किया जाए ना, तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इंट्रोड्यूस मत करो, Okay. बिकॉज आई एम नॉट ए टॉल मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मोटिवेट करना भी नहीं चाहता और मेरे से शायद वो हो भी ना पाए। आई एम अ माइंड ट्रेनर, बिजनेस कोच, NLP कोच, ये मेरा काम है। दूसरी चीज, ये क्यों ऐसा हो रहा है आजकल, ये दुनिया का एक टेंडेंसी रहा है। जब लोगों को किसी एक फील्ड में या कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल दिखे ना, सबको वहीं जाना है, Yes. सबको वहीं जाना है। लेकिन ये आपको सोचना चाहिए कि क्या आप उसके लिए बने हो या नहीं। आपको जब तक आपका खुद का इकिगाई ना मिले, इकिगाई यानी पर्पस, जब तक वो नहीं मिलता ना, तो आप नो डाउट सब में घुसो, लेकिन डिक्लेयर तब तक मत करो आप क्या हो। आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ Yes. कि आप इस इंडस्ट्रीज में, इस काम में फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि आप तो बोल रहे हो से 150 फॉलोअर, मैं बोल रहा हूँ अगर किसी के 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर है, तब भी ये प्रूव नहीं होता कि आप हो। ओके। मान लो कि आज मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और मैं बोल रहा हूँ आई एम डिमांडिंग आई एम माइंड ट्रेनर, NLP कोच या फिर बिजनेस कोच, दैट डजंट मीन आई एम एक्चुअली। ओके। वो तो तभी पता चलता है कि मैं डिलीवर क्या करता हूँ। जितने मेरे प्रोग्राम्स हुए, जितने मेरे पार्टिसिपेंट आते, क्या उसमें से मोर देन 80-90% ऐसे लोग हैं, 80-90% मोर देन, ओके। जो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप एक बार इसका प्रोग्राम करो। ओके, डन। मैं 10% इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि दुनिया में आज तक ऐसा ट्रेनर पैदा नहीं Yes. हुआ जो 100% ऑडियंस सभी को हम खुश कर ही नहीं पाएंगे। कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी ओर से मैं तो 80 से 90% लोग तो आह मोमेंट के साथ ही जाना चाहिए। तो आप क्या, आपके प्रोग्राम में वो मिल रहा है तो आप बोल सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन आप सीख रहे हो और कुछ कर रहे हो और आप खुद को आजमा रहे हो कि देखते हैं 6 महीना 1 साल चले तो चांद तक, वरना शाम तक। तो ऐसा वाला ये सही नहीं है। नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, क्यों स्पेसिफिकली इन दिस इंडस्ट्रीज क्यों नहीं करना चाहिए? दूसरों की जिंदगी कितनी चेंज हो जाती है। आप खेल रहे हो किसी के साथ। जैसे अगर किसी को, मतलब मेरे एक गुरु है जिग्नेश शुक्ला करके, तो बोलते हैं कि आप किसी को इन्फ्लुएंस या इम्प्रेस करो वो अलग बात है, पर किसी को ट्रांसफॉर्म करो ना, वो दूसरी बात है। तो इन्फ्लुएंस करना, इम्प्रेस करना दूसरा बात है, लेकिन किसी को ट्रांसफॉर्म करना वो सबसे बढ़िया बात है। तो जब तक आप किसी को ट्रांसफॉर्म करने की काबिलियत नहीं लाते, तब तक आई डोंट थिंक सो कि आपको यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ कोच, एज अ ट्रेनर। तो सबसे आप बोलो कि मैं सीख रहा हूँ, इसमें क्या गलती है? अगर जैसे मैंने आपको बोल दिया कि देखिए ये प्रोग्राम में सीख रहा हूँ, आप मेरे को पैसा मत दो, आप ट्राई करो, अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना आप कहाँ पैसा दे रहे हो। लेकिन अगर आपको इसमें फायदा हुआ तो आपको भी पता चला कि नहीं बंदे में दम है, मुझे भी पता चला कि मैं ये कर सकता हूँ। और इनके साथ में ये सोचना है कि क्या ये काम करते टाइम मुझे मजा आ रहा है या नहीं। वो ऐसा बोलते हैं कि रात को सोने के टाइम अगर आपको ऐसा लगे कि आज के दिन में मैंने खुद का 100% दिया और लोगों के जीवन में उसका कुछ रिजल्ट भी दिखा, तो वो नींद सबसे बढ़िया नींद। डेफिनेटली। तो ये होना चाहिए। बाकी फॉलोअर्स आप खरीद सकते हो आज के दिन में, कुछ पैसे डालो, फॉलोअर्स मिल जाएंगे, बूस्टिंग करो, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, आप पेड मार्केटिंग करो, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन झूठ आखिर झूठ ही होता है। मेरे आज भी करीब 6000 प्लस ही फॉलोअर हैं। तो मुझे कई बार लोग बोलते सर अभी आपको ब्लू टिक ले लेना चाहिए, पेड करके जो आगे मिलता है। अभी आपको ब्लू टिक के साथ साथ कुछ फॉलोअर्स भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आपका इम्प्रेशन और कुछ अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। मैंने बोला उसमें और मैं और अंडर प्रेशर आ जाऊंगा। कौन सी बात पे? कि मेरा ये वाला झूठ है। और वो भी कि फॉलोअर्स 20,000, व्यूज तो है ही नहीं, व्यूज तो है ही नहीं, कनेक्ट भी नहीं होगा, फिर मुझे पता चल जाएगा। उस एक झूठ को छुपाने के लिए हर एक को फिर पेड मार्केटिंग करना पड़ेगा, फिर ये झूठ की कहानी हो जाएगी। और उसमें मैं इतना अंडर स्ट्रेस या प्रेशर में आ जाऊंगा कि मेरा परफॉर्मेंस कभी नहीं निकलेगा। और मैं चाहता ही नहीं वो हर एक चीज करना जो मैं खुद नहीं जानता है, फिर मेरे पास है। संतोष नायर सर बोलते हैं ऑलवेज स्पीक फ्रॉम मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है वहीं से बोलो। भाई ऐसा झूठ मत बोलो। अगर होना है तो एक दिन 6 मिलियन हो जाएंगे या फिर उससे भी ज्यादा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट अबाउट कि कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपके पेज पे कोई आए
किसी ने आपका एक रील या एक वीडियो सुना, तो उस वीडियो में से अगर उसको कुछ मिलता है ना, वो ज़रूरी है। Yes. आपके प्रोग्राम में से उनको कुछ मिलना चाहिए, ये Yes. बहुत ज़रूरी है। और सर आपके लाइफ का ये बड़ा कन्फेशन होगा, हाँ। मीन्स ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, एक ऐसी चीज जो आपने स्टूडेंट्स को बोली हो बट आप फॉलो नहीं करते। एज ऑफ नाउ अगर मतलब ये सच में कंट्रोवर्शियल छोड़ो, मार पड़ेगी। ये मैं करता था, लेट मी कन्फेस, पिछले 1 साल से नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली, लेकिन अगर मैं 2023-24 तक ये मैं करता था, और वो ये था अपना टू डू लिस्ट बनाओ। आपको पता होना चाहिए अगले 24 घंटे क्या करना है, क्या करना लेकिन मेरा नहीं होता था। है। ओके। तो ये मैं ऑनेस्टली आई एम सॉरी फॉर दैट, तो ये मैं बहुत करता था। मुझे लगता था ये सबको करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता था। बट आप अब फॉलो करने लगे, देन यू आर अरे- आल्सो गेटिंग अ चेंज नाउ। अरे बाप रे, मेरे को कभी कभी ये हो रहा है कि मैंने ये क्यों नहीं किया। यस। मैं सब लोगों को बोलता था मैं इतना जल्दी क्यों नहीं किया, मैं मेरा वो नहीं बनता था। आज जब मेरे में बहुत सारे ऐसे चेंज आए कि मुझे एक बात पता चल गई। अब जैसे पता चल गया ना कि पर्पस क्या है जीवन Yes. का, तो जैसे एक ही पर्पस है, टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, लोगों के जीवन बदलने। और ये इतना बड़ा है ना ये पर्पस के कल को मैं नहीं रहा तो भी मेरे बाद मेरा कंपनी सब कुछ वही चलाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो गलती मैंने की, मैं फिर से बोलता हूँ सबको, वो मत कीजिए। ये नहीं होना चाहिए। Yes. जैसे आज भी मान लो कुछ चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है, और अगर मैंने आपको बोल दिया तो वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएगी या फिर कर देगी। करते। लेकिन अगर वो मैं नहीं कर रहा तो ऑनेस्टली या तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, या फिर विथ कन्फेशन ये बोलना चाहिए कि देखो मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको ये करना चाहिए। Yes. फिर चाहे आप वो माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन जब तक जो मैंने सीखा है पिछले 1 साल में, और जब से स्पेसिफिकली स्मार्ट के साथ जुड़ा हूँ, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये वही बोलो जो आप कर रहे हो। क्योंकि ये एक चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया था संतोष नायर से, कि उसके शब्द, उनका सोच और उसके कार्य तीनों सेम। तो आपको सेम होने चाहिए। आपकी वो हिम्मत और ऑनेस्टी भी है, मतलब ये ज्यादातर लोग छुपा भी सकते हैं बट यू कन्फेस इट विथ डेडिकेशन। मैं इसलिए ट्रू, क्योंकि डे बाय डे अभी मेरे को पता चल रहा है, इंसान जितना सच बोलने का शुरू करेगा ना उतना फ्री भी रहेगा, आगे भी जाएगा। आगे भी जाएगा। तो सच वो, और ये भी देखना, जैसे ज्यादातर लोगों, अभी जैसे ये मैंने बोले कन्फेस किया ना, तो कुछ लोग होंगे जो मतलब उसको हेटेड भी होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये अच्छा लगेगा कि इसने सच बोला। सच बोल। तो ये मेरा पर्सनल निजी एक्सपीरियंस रहा है। आप सच बोलना शुरू करो, और आप फोकस उस पे मत करो कि कौन कौन चिल्ला रहा है और गालियां दे रहे हैं। आप फोकस उस पोर्शन पे करो कि कितने लोगों को ये अच्छा लगा, वो ज्यादा रहेगा हमेशा। आपकी ये बात से क्वेश्चन है कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम सब तो कर लिए, कभी किसी ने आपको इंसल्ट किया हो स्टेज पे, या ऐसा बोला आपके जैसे बहुत देखे, या ऐसा कुछ नेगेटिव कमेंट्स आया तो आपने उस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल किया हो? इंसल्ट तो नहीं बोल सकते कि जैसे चालू प्रोग्राम में, लेकिन ऐसे अभी एग्जैक्ट तो नहीं याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे कई बार हुआ है कि मेरे चालू प्रोग्राम में से लोग उठकर चले गए हो। ऐसा एक बार नहीं, कई बार। जैसा मुझे याद है, भावनगर में मैं 2019 में बिफोर कोविड हमारा प्रोग्राम था। ओके। तो वहाँ पे ऑडिटोरियम में मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो सेमिनार था। जैसे मेरा ऐसा होता है हमारा कि पहले 2-3-4 दिन हम लोग फ्री सेमिनार करते हैं, फिर सेमिनार में से कन्वर्जन होकर लोग वर्कशॉप में आते हैं, पेड वर्कशॉप। तो फ्री सेमिनार था, 700-800 का बड़ा सा भावनगर में, वो मतलब पूरा मतलब ऑडिटोरियम था, लेकिन आए थे 300 लोग। ओके। तो पहले से ऑडिटोरियम खाली खाली था। तो 300 लोग में पहले दिन मैंने सेमिनार लिया। तो सेमिनार लिया ना, तो मतलब 300 में से कुछ 12 लोग कन्वर्ट हुए। ओके। 300 में से 12, यूँ मान लो ये 4% कन्वर्जन हुआ। तो फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, दूसरे दिन लिया। दूसरे दिन फिर वो 12 की जगह कुछ 20-25 हुए थे, मतलब डबल हो चुका था। तो तब दोनों दिन में मैंने एक चीज़ मुझे अभी याद आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इससे और भी कुछ ज़्यादा होगा। दोनों दिन चालू सेमिनार में जब मैं डिलीवर कर रहा था, तो मैं देख पा रहा था कि लोग उठ के जा रहे थे। और वो मेरा शुरुआती दौर था जब मैंने सब शुरू किया था प्रोग्राम्स करना। और अभी के टाइम में आप सेमिनार लेते हो और तो कितना कन्वर्शन होता है आज के टाइम में आपका? ये देखो, ये एक मिथ है। जैसे बोलते हैं कि एवरेज आपका ये होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है, ये गलत है। ओके।
तो मैं भी मेरा खुद का नहीं बता सकता। जैसे आज मेरा अभी आपको बताऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा मैंने 2000 लोगों को एड्रेस किया है, ओके। सबसे ज्यादा में। तो 2000 लोगों को भी एड्रेस किया। 2000 में भी अगर मैं बोलूं कि मेरा 10% कन्वर्जन है, जो कि ऐसा बोला जाता है कि ऑन एन एवरेज इतना आसपास आपका रहता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके ओरा पे, आपके कन्विक्शन पे, खुद के प्रोग्राम के आप कितना कन्विंस हो, कितने कन्विंस, और कैसे आप कौन से वाइब के साथ डिलीवर कर रहे हो। अभी गोवा में एक प्रोग्राम था संतोष नायर सर का, करीब करीब उस प्रोग्राम में शायद 55-60 लोग थे। एक क्लोज प्रोग्राम था, छोटा सा। तो आउट ऑफ 55 उसने 40 लोगों को क्लोज किया, ओह वो भी 5 लाख के प्रोग्राम के लिए। व्हाट्स, मतलब आप Huge number. सोचो आप, आउट ऑफ 55 ही क्लोज ऑलमोस्ट 41 या 40 कुछ क्लोज किया। Okay. और वो भी एक का वो 5-5 लाख का प्रोग्राम थे, मतलब वो 2 करोड़ का बिजनेस उसने वहीं से किया। ओके। तो आप किसी को बोला ना, ये कोई नहीं मानेगा। Yes. आई हैव सीन दैट, मुझे पता है कि क्या हुआ। तो वो 2 दिन में ना तो उसने ऐसा कुछ मतलब क्या किया, कुछ नहीं, उसने वही जो अपने पास था वही डिलीवर किया, और लोगों को पकड़ पकड़ के बोला कि तुझे ये करना चाहिए क्योंकि ये तेरी जिंदगी बदलेगा। तो वो जो बोलते हैं ना कि ये तेरी जिंदगी बदलेगा, वो यहाँ से निकलता है और लोगों को यहाँ तक छूता है। तो लोग उसके ओरा में आकर बोलते सर ठीक है मुझे करना है। तो मतलब मैं बोलूंगा कि मेरा अभी लास्ट टाइम, मेरा एग्जांपल देता हूँ अभी, एक लास्ट प्रोग्राम था रिसेंटली जिसमें 4 लोग थे। ओके। 4 लोग प्रोग्राम थे। वी वर एक्सपेक्टिंग मोर देन 30, पर सिर्फ 4 थे। एंड दैट प्रोग्राम अगेन वाज इन मुंबई। ओके। 4 लोग के प्रोग्राम में मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए 4 को क्लोज किया। ओके, 100% करो। 100% क्लोजिंग। बट दैट डजंट मीन कि मेरा 100% रेशियो है। और अगर किसी प्रोग्राम में मेरा मतलब 3% हुआ तो दैट डजंट मीन कि मेरा 3% है। क्योंकि ट्रेनर का स्किल बढ़ता जाता है। यस। उसका ग्रिप बढ़ता जाता है, उसका नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो उस हिसाब से आपका वो वेरिएशन आता रहेगा। लेकिन आप कन्वर्जन को मत देखो, ये मैं सीखा हूँ मेरे बॉस से। आप ये देखो कि सामने कितने भी हो, आप आज एज ऑफ नाउ कितना वैल्यू इन लोगों को दे पाओगे, ताकि ये लोग अगले प्रोग्राम में आइए या ना आइए वो दूसरी बात है, लेकिन आज जब निकले ना तो इतना तो बोल के निकले भाई मजा आ गया। और इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट हो तो भी आपका नाम बिल्कुल दिमाग में। तो एक ट्रेनर का यही काम होना चाहिए कि आज के प्रोग्राम में मैं ऐसा क्या दूं कि आज के प्रोग्राम खत्म होते होते इन लोगों को मैं आज की रात ये चैन से सो ना पाए, ये सोचे कि वो कुछ अलग बोल के गया। ऐसा तो कम से कम होना चाहिए। आपने जो ये स्टार्ट किया ट्रेनिंग और कोचिंग, तो फैमिली का क्या मतलब डिसीजन था, सपोर्ट था? क्योंकि आपने बोला आप कोचिंग में थे, फिर गवर्नमेंट जॉब में थे, ये सब छोड़ के इसमें आए, तो फैमिली सपोर्ट कैसे मिला? तो फैमिली में क्या है ना कि जब मैंने स्टार्ट किया तो तब मैं कोचिंग भी था और मेरा गवर्नमेंट जॉब भी था। तो धीरे धीरे स्टार्ट किया तो फैमिली को अच्छा लगा, बिकॉज फैमिली को ये नहीं पता था कि मैं सब कुछ छोड़ के ये करने वाला हूँ। Okay. तो जब शुरू में स्टार्ट था तो लोगों को मजा आ रहा था, हाँ अच्छा दीक्षित अच्छा कर रहा है। दीक्षित को आज 100 लोगों ने सुना, 200 लोगों ने, क्या बात है, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन मैंने धमाका किया, बोला मैं सब कुछ छोड़ के ये करने वाला हूँ। तो फैमिली शॉक्ड। Okay. लेकिन हमारे घर में क्या है ना, आई एम बेस्ट कि हर एक का यही होता है, मेरा भी यही कि मेरे पेरेंट्स और मेरा फैमिली, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। Okay. तो मेरे पेरेंट्स ने आज तक हमें किसी भी, हम 2 भाई और 1 बहन है, किसी को भी रोका नहीं है Okay. कि तुझे ये नहीं करना है, तुझे Okay. यही करना है, ये कभी नहीं हुआ। तो मैंने जब बोला ना तो मेरे पापा और मम्मा ने यही बोला था कि देख तू जो चाहे वो कर, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा संभल के थोड़ा रुक जा, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रखना पसंद करते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे भरोसा है। बोले हमें भी भरोसा है तुझ पे, लेकिन फिर भी बेटा वो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अच्छा खासा तेरा लाइफ चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब है, और तू अभी ये सब छोड़ के मतलब थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब छोड़ना माने बहुत बड़ी बात। अभी के टाइम में तो सब पीछे लगे हुए। और मैं तो उसी के क्लासेस चला रहा हूँ, लोगों को दिलवा रहा हूँ नौकरियां गवर्नमेंट, और मैं ही छोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो मतलब वो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो फिर मुझे समझ आ गया एक चीज़ कि अगर मैंने इन लोगों को इनको भरोसे में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये लोग बोले कि नहीं अभी तू कर सकता है। Okay. तो फिर मैंने अपना मेहनत बढ़ाया, क्लैरिटी बढ़ाया, और फिर एक वक्त आया जब सामने से मुझे बोला कि नहीं तू चाहे तो फुल टाइम ये कर। और जिस दिन उन लोगों ने बोला उसके अगले दिन मैंने रिजाइन रख दिया
3 महीने का नोटिस पीरियड था एंड दैट्स हाउ आई लेफ्ट माय जॉब और मैं 100% ट्रेनिंग में आ गया। एंड अभी तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है आपका? मुंबई ट्रेनिंग लेने जाते हो, राजकोट, सूरत, सभी जगह आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे करते हो सब? मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, ये मेरा इनिशियल स्टेज है, ऐसा मैं मानता हूँ, सीखने का, कोच में कुछ एक टॉप पे जाने का। तो अभी इतना काम, इतना मेरा ट्रैवलिंग रहता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस बोल रहे हो, मेरा नींद नहीं हो रहा है। पिछले 1.5-2 महीने से मुझे याद नहीं कि मैंने पूरी नींद कब की, ओके। कभी नहीं शायद। तो जाहिर सी बात है कि मैं फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ये है। लेकिन ये मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं एज अ कोच आई कैन मैनेज एवरीथिंग, मैं सब मैनेज करता हूँ। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा मैं अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ, और नहीं कर पा रहा हूँ उसके बावजूद अगर मैं कोचिंग में कुछ कर रहा हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू माई फैमिली। ओके। वो लोग समझ रहे हैं ये इसका इनिशियल स्टेज है इन कोचिंग इंडस्ट्री। तो ये अभी अपना ब्रांड बना रहा है, अपना नाम कर रहा है, सीख रहा है, वी हैव टू सपोर्ट इट। एंड आपको उड़ना है और वो बोल रहे हैं कि उड़ो जाओ। हाँ, हम तो अभी यही तो मेरे इर्द गिर्द मेरे नियर एंड डियर जितने लोग हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं, तो सब बोल रहे हैं कि आप उड़ो, हम लोग हैं। तो जैसे मैं भी कल की बात कर रहा हूँ, तो कल जैसे मेरा राजकोट प्रोग्राम था, राजकोट से मैं वापस आया तो मैं घर पहुंचा 10 बजे, और उससे अगले दिन भी मेरा प्रोग्राम था, मतलब कंटिन्यूसली मेरे प्रोग्राम से कभी सूरत, कभी मुंबई, कभी राजकोट चल रहा है। तो मैं जाहिर सी बात है मैं ड्राइव करके जाता हूँ तो थक जाता हूँ। तो मैं शाम को घर आया ना, तो मैंने बोला था शाम को हम गरबा खेलने जाएंगे। तो मेरे फैमिली मेंबर दे वर रेडी कि हाँ खेलेंगे। तो 10 बजे मैं आया ना, तो उन लोगों ने मेरा पूरा मुंह देखा, तो वो समझ गए। तो बोला कि क्या करना है, मैं बोला हाँ जाएंगे, अभी मैं फ्रेश होके आता हूँ, हम जाएंगे। इतना थके थके मैं बोला, तो वो लोग समझ गया ठीक है। पहले बोला आप थोड़ा रेस्ट कर लो फिर जाएंगे। उनको पता था ये थोड़ा रेस्ट करने जाएगा, सुबह ही उठेगा। तो फिर आज सुबह में उठा, मैंने बोला हम लोग, आप लोग मुझे क्यों नहीं जगाए, हम लोग गरबा नहीं खेलने जाए। बोले गरबा बाद में खेलेंगे, आप पहले थोड़ा आराम कर लो क्योंकि कल भी आपके प्रोग्राम से। तो ये चीज़ फैमिली की ओर से मिलना बहुत जरूरी है। वो लोग मुझे कहीं पर बांध के नहीं रखते, वो लोग मुझे पूछते नहीं है, वो लोग मुझे उड़ने दे रहे हैं कि जाओ उड़ो अपने आकाश पे, अपना आशियाना खुद बनाओ। तो ये सपोर्ट है ना, इसलिए मैं शायद हर जगह उड़ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो अभी तो वर्क लाइफ बैलेंस मुश्किल दिख रहा है मुझे, लेकिन सही मानों में मुश्किल इसलिए नहीं है मेरे लिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से है। तो मेरा कोशिश क्या रहेगा और हर एक का क्या होना चाहिए, किसी भी इंडस्ट्रीज में या अपने काम में जब आप घुसते हो तो एक आपको लेवल डिसाइड करना है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद या फिर आज से 6 महीने 1 साल के बाद मेरा ये रूटीन फिक्स रहेगा। तो मेरा फिक्स है कि 1/1/2027 तब से मेरा रूटीन फिक्स रहेगा। फिर तब तक मैं चाहे कोचिंग इंडस्ट्रीज में कहीं पर भी पहुंचूं या फिर कहीं ना पहुंचूं, लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में फिक्स रहेगा कि साल में इतना टाइम सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगा, फैमिली। ये पक्का है। जो नायर से बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान वो है जो अपना कैलेंडर में जब मंथली कैलेंडर सेट करे, जो कि आज मेरी लाइफ 1 साल से कैलेंडर पे है, मंथली कैलेंडर सेट करें तो पहले फैमिली के लिए सेट करें कि ये वाला दिन फैमिली का रहेगा, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, उसके बाद जो बचे उसमें वो काम करेगा। अगर वो आप कर पाते हो ना और उसके बाद भी सक्सेसफुल ना, तो आप सक्सेसफुल। तो वो मेरा होगा 2027 से, और तब तक मुझे मेरा फैमिली पता है बहुत सपोर्ट करता है। मेरे दोस्त लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। कुछ दोस्तों को मैं वक्त नहीं दे पा रहा, तो उनके मैसेजेस कॉल्स आते हैं कि अबे तू कब मिलेगा, तो मैं बोल रहा हूँ यार रुक जा यार, मैं आ रहा हूँ। तो बोले हाँ ठीक है पता है, कर कर कर। तो ये जो होता है ना वो बहुत जरूरी है, वो आपको और मतलब एनर्जेटिक और मोटिवेट। बिल्कुल। और एक ऐसा टॉपिक टच करना है, मतलब आजकल जो यंगस्टर्स है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ लाइट या कुछ गाइडेंस उनको दे पाओ। अब यंगस्टर आपने बोला है, तो यंगस्टर को जैसे 15 साल, आजकल के उम्र में तो 15 साल से लेके चलो 30 साल तक मान के चलो, 30-35 भी ले लो, तो ये सारे के सारे जो यंगस्टर है ना उनके लाइफ में मैं मानता हूँ सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम। एक होता है लव लाइफ का, दूसरा होता है करियर का। और ये दोनों डिसीजन ऐसे हैं जो इसी उम्र में लेने। जब आप कम से कम मतलब 18 to 25 के बीच में आपको ये दोनों चीज डिसाइड करनी है। और यही वो उम्र है जब आप में इमेंस एनर्जी है लेकिन डायरेक्शन नहीं। तो आपको किसी से प्यार तो है,
और आपको कोई करियर भी पसंद है, लेकिन दोनों चीजों में आपको ये नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उनको संभालना है, और इन दोनों चीज में मास्टरी लेनी है, सक्सेसफुल आगे जाना है, तो कौन कौन सी स्किल मुझे आनी चाहिए, चाहे वो प्यार हो या फिर आपका बिजनेस या करियर हो। इसलिए यंगस्टर स्ट्रेस डिप्रेशन में इसलिए रह रहे हैं, इनको ये दोनों डिसीजन लेने के बारे में या तो पता नहीं या फिर वो गलत ले रहे हैं, और फैमिली को भी नहीं बताते हैं ज्यादातर, बट सुसाइड और वो सब के साइड भी चले जाते हैं वो लोग। इसीलिए क्योंकि फैमिली में एक माहौल बनना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी बच्चा बड़ा होना तो उसका जीवन का कोई भी सीक्रेट हो, सबसे पहले फैमिली में शेयर करे ना, ऐसा माहौल होना चाहिए। ओके। और ये माहौल ऐसे इंडिया में बनाना थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि इंडिया में वो माहौल नहीं है। हमारे वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कुछ मान लो कि आपको सेक्सुअल कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो हम दोस्तों के पास जाएंगे। यस। स्कूल में भी वो 2 चैप्टर स्किप किए जाते थे हमारे टाइम पे। साइंस में जो Definitely. मतलब वो रिप्रोडक्शन सिस्टम का चैप्टर आता था, तो वी वर लाइक ईगरली वेटिंग, अरे आज तो ये पढ़ने, आज मजा आएगा। और उस दिन जब हम नहा धो के बैठते हैं, चैप्टर स्किप, और यहाँ तो स्कूल में प्रिंसिपल आते पढ़ाने एकदम सीरियस है, तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते। तो जो कुछ जानकारियाँ चाहिए वो मिली नहीं, तो फिर कहाँ जाएंगे? हम अपने उस ज्ञानी दोस्त के पास जाएंगे जो खुद को ज्ञानी डिक्लेयर करके रखा हुआ है, उसने भी दूसरे किसी के पास से सीखा होगा। तो ऐसे ऐसे चल रहा है, हम बड़े हो चुके। तो तब तक जब हम 18 के हुए, 19 के हुए, तब तक हमारी एक सोच बन चुकी थी रिगार्डिंग सेक्स, रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग करियर। तो ज्यादातर क्या सोच होती है? सबसे ज्यादा जिसके पास गर्लफ्रेंड वो माचो मैन, यस। सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा वो सफल। यस। तो ये सोच के साथ अभी हम चल रहे हैं। तो लड़का है उसकी अलग सोच है रिगार्डिंग लड़कियां, लड़कियां उसकी अलग सोच है रिगार्डिंग लड़के। जैसे आज जेनजी आ गए तो आप उसकी सोच देखो, तो जब मैं कुछ जेनजी से मिलता हूँ या फिर उनसे बैठ के बातचीत करता हूँ, आई वो शॉक्ड, मैं शॉक हो जाता हूँ उस टाइम। और मुझे लगता है बाप रे, इन लोगों की क्या, मतलब वो बोलते हैं ना, हमारे टाइम पे 2 ही चीज थी, एक फ्रेंडशिप होता है, फिर शादी होता है, या प्यार होता है। इन लोगों के कुछ नहीं आता। इसमें तो क्या है ना, ये सिचुएशनशिप है, फिर फ्रेंडशिप है, फिर और भी कुछ शिप है, पता है कितने शिप है। तो मतलब आजकल की जनरेशन उससे डील करना इट्स क्वाइट टफ, लेकिन सीखना इसलिए पड़ता है क्योंकि मुझे इनके साथ ही काम करना है। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा जो मैंने अपने जीवन में फील की, मोस्ट ऑनेस्ट अगर कोई जनरेशन है ना तो वो यंगस्टर है। यस। अगर आपको उसके साथ डील करना आया तो क्यों? उससे आप वो बन के मिलो जो वो चाहते हैं, तो वो भी आपके साथ वही बन के मिलेंगे जो वो है। उसका ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है, बहुत। तो हर एक यंगस्टर को एक ऐसा मेंटर चाहिए जो उसको सुने और उसके बाद फिर बोले, ना कि बोले सिर्फ सुनाने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, गलती कहीं ना कहीं, ये मेरा मानना है, पर्सनल हो सकता है, सबका ऐसा ना हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि हमको उसको सुनाते बहुत है, सुनते कम है। अभी हमको लग रहा है कि जो 1990 में जो चल रहा था माहौल वही चल रहा है 2025 में। नहीं, ऐसा नहीं है, माहौल बदल चुका है। तो यू हैव टू थिंक कि 2025 में जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से आप उसको सुनना पड़ेगा। अगर ये सभी लिसनर्स सिर्फ 24 आवर्स के लिए आपके स्टूडेंट बन जाए तो आप उनको एक लाइफ का क्या चैलेंज दोगे जो उनकी लाइफ में चेंज लाए? 20 चैलेंज दूं ऐसा? हाँ। चैलेंज क्या दूं? चैलेंज तो मैं यही दूंगा कि अगर कुछ वो सीख भी चाहिए या कुछ लर्निंग ऐसी जो उनकी लाइफ में अगर एडॉप्ट कर लेना ये सुनने के बाद, तो दे विल थिंक दैट आई हैव चेंज्ड माय लाइफ। एक ट्रेनिंग में मैं सीखा था, तो मैं बोलूँगा वही यंगस्टर से कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, तो जो आपकी एज है शायद 18-25 के बीच में, अब सिर्फ इतना सोचो, आज से 30-35 साल पहले आपके पेरेंट्स इसी एज में शादी कर चुके थे। यस। तब सोचो एक 18 साल या 19 साल का लड़का या लड़की जिसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, एंड ही और शी गेट मैरिड। ओके। अब उसको ये भी नहीं पता कि सेक्सुअल नॉलेज क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि जीवन में क्या करना है। वो शादी कर चुके हैं, एक रिश्ते में आ चुके हैं। अब सोचो उसके पर दुनिया भर की जिम्मेवारी। ये छोड़ो, 21-22 साल की उम्र में वो माँ बाप बन चुके हैं।
जिस एज में अभी आपका पहला या दूसरा अफेयर चल रहा है, उस एज में वो आपके माँ बाप बन चुके हैं। तो खुद को उस जगह पे रख के सोचो, जिस इंसान को कुछ नहीं पता लेकिन उस पर अभी एक जिम्मेवारी आ चुकी है, एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सोचो। तो अगर आप खुद को उस जगह पे रख के फिर सोचो कि क्या आपके माँ बाप आपको समझने में गलती कर रहे हैं, या फिर आपके माँ बाप जिसको आपको पहले समझना चाहिए कि वो कौन से दौर से गुजरे हैं। ओके। तो मैं बोलूँगा 24 घंटे तक एक बार वो लाइफ जियो जो आपकी एज में आपके माँ बाप जिए थे। फिर आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में, पूरे दुनिया में जो आपके पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। Yes. Always be grateful about your life and stop counting negative things. कुछ लोग बोलते हैं कि आप पेरेंट्स के टिप्स दो, तो मैं बोलता हूँ मेरे मम्मी पापा से, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, फिर मेरे पापा तो कॉलेज किए हुए, मेरे मम्मा सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन फिर भी मैं उनका बेस्ट पेरेंटिंग किसको बोलते हैं। आप जो चीज से कभी गुजरे नहीं, वाकिफ ही नहीं, आपको मॉडर्नाइजेशन पता ही नहीं, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करना, इसको पेरेंटिंग बोलते हैं, इसको मॉडर्नाइजेशन। मेरी मम्मी कभी भी उसके मतलब बोलो आज से अगर 20 साल पहले की बात है, सिर्फ 20 साल, तो उसकी शादी हुई, फिर उसके बच्चे हुए, तब तक उसका कूलर डीजे था। लेकिन जब उसके वहां पे बहू आती है और वो अपनी बहू को शॉर्ट में देख पाती है और अगर अलाउ करती है, तो उसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। इसको मैं बोलता हूँ कि ये सोचने वाली बात है। तो पेरेंटिंग टिप्स हो या फिर कुछ भी हो, सही मानों में स्टडी कल्चर वो होता है कि जो आपके साथ नहीं हुआ, आपको नहीं मिला, फिर भी दूसरों को अलाउ करते हो कि आप करो, और हमें भी सिखाओ ये कैसे होता है। तो ये ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, मैंने 9 से 10 क्वेश्चंस बनाए हैं। अच्छा, आपने आपने हाँ या ना बोलना नहीं, थोड़े आंसर्स होंगे, वन अच्छा, आंसर ओके। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन। टी या कॉफी? टी। मॉर्निंग अदरक इलायची, हाँ अगर पिलाना चाहे अदरक इलायची वाली और बिना पानी के, मतलब पूरा दूध, पूरी दूध वाली। आपको जल्दी उठना पसंद है या रात को सोना? और रात को जगना, लेकिन अभी जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, उस हिसाब से मैं जगता भी हूँ, लेकिन सुबह उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को बोलना है कि आप सुबह जल्दी जाग जाओ। तो अभी मैं पूरा पैटर्न 12 बजे को चेंज कर रहा हूँ, मेरा जो रात वाला था उसको मैं सुबह कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक साल पहले मुझे पूछा जाए तो मैं हाँ लेट। आपके लिए सक्सेस एक वर्ड? सक्सेस एक वर्ड में कंट्रीब्यूशन। जब आप किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ और किसी के चेहरे पर वो स्माइल दिखे जिसका कारण आप हो, मेरे लिए वो सक्सेस है। माइंडसेट पहले या स्ट्रेटजी पहले? माइंडसेट है, उस माइंडसेट होगा तो बहुत सी स्ट्रेटजी। माइंडसेट एक बुक या मूवी जो लाइफ में रही हो आपके लिए? वो बोलूंगा मैं प्रेरणा का झरना, गुजराती में जिसको बोलते हैं प्रेरणा का झरना, वो तो बाय डॉक्टर चिकित नडिया। इस बुक ने मुझे प्रेरित किया इस बिजनेस में आने के लिए। ये माइंड पावर क्या होता है, इसका मतलब क्या शक्तियां है मन की वगैरह। तो बिकॉज ऑफ दैट बुक आई टर्न माय वे और मैं फिर इसमें घुसा। और मूवी भी एक ऐसा मूवी जिस मूवी ने मुझे एक चीज सिखा दी कि काबिल बनो काबिल, सक्सेस जब मात्र आपके पीछे आएगी फ्री है। तो 2010 में 9-10 में शायद वो मूवी आई थी, अहमदाबाद में मैंने देखी थी। और वो एक तब की बात है जब मेरे MBA के एग्जाम चल रहे थे अहमदाबाद में डिजाइन यूनिवर्सिटी में। तो वो एग्जाम के बाद मैंने तुरंत देखा था, जैसे हम उस दौर में एग्जाम के बाद मूवी देखने जाते थे। तो दैट वाज द मूवी, इस मूवी ने मुझे हिला दिया था। आज तक मुझे बस उस मूवी का वो डायलॉग बहुत पसंद है, काबिल बनो काबिल, सक्सेस जब मान के आपके पीछे आएगी। एक वर्ड जो आप ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए कहता है? एक वर्ड जो मोटिवेट हुआ, मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में आजकल बोलता रहता हूँ, वो है रेज योर बार, माने खुद को बड़ा करो। जैसे मैं बोलता हूँ आज मेरे सामने ये मोदी जी है, तो ये मोदी जी मुझे बोले कि सर आपको इतनी बजे पॉडकास्ट के लिए आना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देखिए मोदी जी क्या है ना कि कल मेरा ये परसों संडे को कल, तो आप बोलोगे हाँ सर कोई बात नहीं संडे को कल, तो ये मैं आपको बोल सकता हूँ। लेकिन यही बात वो वाले मोदी जी आते नरेंद्र मोदी, और मुझे बोलते दीक्षित कल तेरा पॉडकास्ट करने का सोच रहा हूँ,
तो डू यू थिंक सो कि हम उसको बोलेंगे कि सब देखता हूँ अभी मैं कब नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। वो तुरंत सारे प्रोग्राम कैंसिल करके वहां चला जाएगा। आपको कौन इंसान इन्वाइट कर रहा है ना, वो मैटर कर रहा है, किस चीज के लिए वो बात। तो वो इसलिए क्योंकि उसने उसका बार है ना वो रेस कर लिया। वो चाहे इंडस्ट्रीज में, एक्टिंग की इंडस्ट्रीज में अमिताभ बच्चन हो, वो ट्रेनिंग की इंडस्ट्रीज में संतोष नायर हो, आप किसी को भी लो, अगर वो मुझे बोलते, मुझे आगे संतोष नायर सर ने मुझे पूछा था, तब मेरे को हंसी भी आई थी और मेरे को बहुत लगी, मेरा टेस्ट चल रहा है, बोले दक्षिण क्या तू 2-3 बार फ्री है तो मेरे साथ एक जूम करना है। मैं बोला आप बोल रहे फ्री हो, मैं खुद भी छोड़ के फ्री हो जाऊं, आप बोल रहे हो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो उसका क्वार्टरसी है, वो हमेशा पूछते हैं कि आप फ्री हो। तो मतलब अगर आपने खुद को उस जगह पे पहुंचा दिया ना, बात खत्म। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, रेंज योर कार, खुद को बढ़ाओ। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, स्टूडेंट माने मतलब जो कोई भी था आपसे ट्रेनिंग लेके गया और ऐसा एक कोई स्टूडेंट का नाम तो आपको याद रह जाएगा लाइफ में। ऐसे बहुत से हैं, मतलब अभी देखो इतने सारे प्रोग्राम के तो पर्टिकुलर एक नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी नाउ डेज के जिस बोल सकता हूँ, अभी जो मेरा ट्रेनिंग चल रहा है तो इसमें अभी जाके तो हार्दिक पे करके तो अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसकी, देखो कुछ लोगों में एनर्जी आपको भरनी पड़ती है, कुछ लोगों की कंट्रोल करनी पड़ती है। तो अभी उसको मैं कंट्रोल करने की सोच रहा हूँ, कैसे उसको कंट्रोल करूँ ताकि मेरा प्रोग्राम स्मूथली चला जाए। तो अभी ये सब नाम तो वही है, बाकी तो मैं मतलब पुराने मुद्दे तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन है ऐसे कुछ भी स्टूडेंट्स होते हैं जिसको उसके साथ आपका प्रोग्राम पूरा हो जाए ना, वही अचीवमेंट होता है, क्योंकि उसका एनर्जी, और ऐसा नहीं है कि वो आपको परेशान करे, वो उसका एनर्जी, वो उसका मतलब इस हिसाब से कुछ करते रहते हैं, तो उसके साथ मैचअप करना टफ है। एक ही बात जो लोगों सुन के शॉक लगेगी आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, शॉक लगे उनको पर्सनल लाइफ के बारे में। हाँ, तो मैं शादीशुदा हूँ, पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बोलूँ कि हाँ एक बार बोल सकता हूँ कि मैं आज से जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में शायद या फिर प्राइवेट खत्म किया था, तो मैं ये मान के चलता था कि इतना मतलब इंग्लिश बोलना ये अपने बस की बात नहीं है। तो बहुत सालों तक मैंने मान लिया था कि ये मेरे बस की बात नहीं, बट नाउ आई एम लर्निंग। तो मैं फ्लुएंसी कैसे लाते हैं, सो आई एम लर्निंग इन अ वे कि एक दिन हो गया है कि जैसे आज हम प्रोग्राम कुछ नहीं हो रहा है, सो डेविड क्लब में आई डिलीवर माय ऑल प्रोग्राम्स इन इंग्लिश एज वेल। तो मतलब सीख रहा हूँ, तो मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले में कुछ नहीं था, एक ऐसा शौक में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ आज आप जो मुझे देख रहे हो, जो जितने भी मेरे पार्टिसिपेट हैं या फिर मुझे जानने वाले, तो 2013-14 से पहले अगर आपने देख लिया होता मुझको गलती से भी, या जो लोग मुझे जानते हैं बिफोर 2014, वो आज तक ये मानने को तैयार ही नहीं मानना सकते। हाँ, तो वो मेरा लाइफ था ना, वो मतलब उसमें आपको रोमियो भी दिखेगा, उसमें आपको वो बोलते हैं ना कि प्लेबॉय भी दिखेगा, उसमें आपको एक लड़क इंसान भी दिखेगा, उसमें आपको बिंदास भी दिखेगा, वो सब मेरे में था। तो जो आज मुझे बोल रहे हैं ना कि सर, तो अगर उसको वो पता चलिए मेरी लाइफ बिफोर 2014, तो सर नीचे जाएगा। आपकी लाइफ एक गिल्टी प्लेजर जो आपको मजा आता है, बट गिल्टी प्लेजर मैंने समझा नहीं, मतलब वो ऐसी कोई चीज आपको पता है कि ये मुझे नहीं करनी है, फिर भी आप करते हो जैसे कि हाँ, ये मैं बताऊं, ये मेरे परिवार को पता है। जब मैं थक जाता हूँ ना, जब मेरे पास वक्त भी नहीं है, मेरे पास बहुत काम पड़ा है, मुझे ये करना है, मुझे पता होता है ना, तो भी मैं मस्त खाना खा के एसी रूम चिल करके मैं कुछ फेवरेट प्रोग्राम देखता हूँ अपने, तो कुछ मैं उस वक्त ज्यादा वेब सीरीज या मूवी देखता हूँ जब मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत मतलब फ्री टाइम में मैं नहीं देखूंगा। तो ये मेरा गिल्टी प्लेजर बोल सकता हूँ, ये उल्टा है। मुझे जैसे पता है कि कल सुबह 10 बजे मुझे कुछ डिलीवर करना है और उसका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, और अभी रात के बजे 10, यानी कि मेरे पास 12 घंटे, फिर भी मैं 10 बजे कुछ ऐसा प्रोग्राम शुरू करूंगा जो मैं 11, 12, 1 बजे 2 बजे तक देखूंगा।
और वो प्रोग्राम खत्म करने के बाद 2 बजे मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा, हालांकि मुझे 10 बजे करनी चाहिए। तो ये कभी कभार आज भी मैं करता हूँ, और मेरे फ्रेंड को भी पता है कि इसको छेड़ो मत, उनको भी पता है, लेकिन उसको पता है कर लेगा। तो ये मेरा है आज। संतोष सर से आपको कभी डांट पड़ी है? अब तक तो ऐसा मतलब वो वाली डांट नहीं पड़ी जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन एक बार अभी मेरा इंसिडेंट रिसेंटली, जब मैं उसके साथ कंपनी में जुड़ा, तो एक बोला कि कंपनी में इलेक्शन होता है, तो आपका मेरा इलेक्शन होना था, मैं गया था मुंबई, तो इलेक्शन के लिए था, लेकिन उस दिन मुंबई में बहुत बारिश थी, तो बारिश की वजह से मुझे बोला गया कि अभी आप जाओ, नेक्स्ट टाइम आओगे तब आपका इलेक्शन होगा। मैंने बोला ठीक है। उसी दिन एक जगह पे गुरुकुल करके प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं गया, तो मैं सर से मिला, सबको ऐसा लगा कि इसका इलेक्शन हो चुका है, और ये बात में मुझे जाने के टाइम मिलने को आया। तो फिर प्रोग्राम खत्म हुआ शाम के करीब 5:30-6 बजे, तो रात को 9:30 का मेरा फ्लाइट था राजकोट का, मुंबई से। तो मैं बोला सर के पास गया, हेलो सर कैसा रहा? बोला अच्छा रहा, मैंने सब बहुत मस्त रहा। तो मैं उसको बोला ऐसा पेट शुरू सर मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, कब का फ्लाइट है तेरा? बोला सर 9:30। गुड गुड। कैसा रहा इलेक्शन? सर इलेक्शन नहीं हुआ, वो दूसरी बार। क्यों नहीं हुआ? सर वो बारिश में होता ना, तो ऑफिस में पढ़ने हुआ वगैरह। हाँ तो इलेक्शन कैसे करे, मतलब क्या? अगर ऑफिस नहीं खुला तो रेलवे स्टेशन पे कर, एयरपोर्ट पे कर, बस स्टेशन पे कर, कहीं जगह नहीं तो मेरी गोदी में आ गया। लेकिन इलेक्शन मेरा आज ही हुआ। फिर उसने तुरंत अपनी ये को बोला ये मैं क्या सुन रहा हूँ, और फिर वो डांटा, लेकिन उसने उन लोगों को, मुझे नहीं डांटा ऑफिस के अंदर। और मुझे डांट नहीं पड़ी क्योंकि मैंने उसकी डांट देखी है। वो जब डांटते, हाँ ये बात पक्का है, वो उन्हीं को डांटते हैं जिनको अपना समझते, वो हर किसी को नहीं डांटते। लेकिन अगर किसी को उसने अपना बना लिया ना, ही और शी इज ऑल माइन, फिर वो आपको डांटेगी, और उसकी हर एक डांट में आपकी मिलाई। तो अभी तक तो मतलब मैं वो जो बोल रहे हैं ना, वो मैं करते जा रहा हूँ। अगर किसी दिन छूट गया ना, तो फिर मेरा पार्ट लगने वाला, ये पक्का है। तो ऐसा नाम तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपकी ये लाइफ में एक हेडलाइन लिखनी हो किसी को, जो लोगों को शॉक कर दे, वो क्या है लिखोगी? मेरे लाइफ में हेडलाइन, और जो लोगों को शॉक भी कर दे, ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं, मैन विद बंडल ऑफ मिस्टेक, जो गलतियों का पूरा बंडल है, बट ही ट्रांसफॉर्म मिलियंस ऑफ लाइफ, जिसने मिलियंस की लाइफ गुजराई। अगर आपको एक मैसेज देना हो दुनिया को, तो जिंदगी बदल दे, वो क्या होगा? वैसे तो वही होगा कि रेस में बात वही होगा, हर एक पर काम करो, कुछ भी एक ही काम करो, बस खुद पर काम करो। और अगर वो मैसेज मुझे देना हो तो मैं यही बोलूंगा, मैं शेयर बोलना चाहूंगा, तू हंस, तू मुस्कुरा, रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, रोना कम कर दे। अरे जिंदा है तू, जिंदगी के नाम पर कम कर दे, काम कर सर। अगर आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सब कुछ बंद करना हो और कोई नई इंडस्ट्री में जाना हो, तो वो कौन सी हो? हाँ, तो अभी तो ऐसा मैं बंद नहीं करूंगा, और अभी मेरा क्लियर हो चुका है। नाउ आई हैव पर्पस, मुझे क्लैरिटी है कि मैं आखिरी सांस तक ट्रेनिंग करूंगा। शायद मेरी आखिरी सांस भी स्टेज पर ही होगी, लेकिन अगर मैं पहले आपने पूछा होता तो शायद मैं डेफिनेटली एंटरटेनमेंट बिजनेस में जाता, डेफिनेटली। या तो स्टैंड अप बनता, कॉमेडी करता, या फिर मैं डांसर बनता, या फिर डेफिनेटली उसमें जाता। और इसीलिए शायद मैं ट्रेनिंग बिजनेस में फिट हूं, बिकॉज़ अ टीचर, ट्रेनर, कोच, मेंटर, देखो ये चारों में डिफरेंट है। टीचर बुकिश नॉलेज पढ़ाता है, ट्रेनर होता है वो स्किल डेवलप करता है आपके, कोच होता है वो आपके परफॉर्मेंस को जो एनहांस करता है, मतलब आपने कुछ लॉक हो चुका है उसको अनलॉक करता है। और जो मेंटर होता है वो आपको विजडम देता है, वो आपको वैल्यू सेट करता है, वो आपको मतलब मीनिंगफुल एक्सपीरियंस से आपको गाइड करता है। ये चारों के चारों रोल में आप जहां भी हो ऐसा होना, उसमें आपको यू हैव टू बी डांसर, यू हैव टू बी सिंगर, यू हैव टू बी ग्रेट एक्टर। अगर आपको टीचर और ट्रेनर कोच बनना है ना, यू नीड टू लर्न इट। क्योंकि वो किसलिए, वो भी मैं बताता हूँ, वो इसीलिए आपके सामने बहुत से लोग स्ट्रेस में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, और कई बार
आपकी भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, इन बोथ सिचुएशन यू हैव टू एक्ट लाइक अ हैप्पी पर्सन, यू हैव टू एक्ट लाइक आई कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जस्ट ट्रस्ट मी। तो उसके लिए आपको एक्टिंग करना बहुत जरूरी है। एक्टिंग इसलिए भी आप चाहे अभी एज ऑफ नाउ मेंटली वेल हो या नहीं, क्योंकि आप भी इंसान हो ना, तो स्टेज के पीछे की लाइफ से आप ही जानते हो, आपको ही पता है कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन वो केओस स्टेज में नहीं होना चाहिए और वो एक एक्टर कर पाता है। इसलिए एक अच्छा एक्टर होना बहुत जरूरी है, और एक स्टैंड अप क्योंकि पूरा ट्रेनिंग में बहुत आसान है लोगों को, तो ये इजीली माइंड में फिट होगा। और आपकी ये लास्ट लाइन इंस्पिरेशनल टाइगर वाली लाइन, जो लोग ये सुन के मजा आ जाए, मजा आ जाए। अच्छा, टाइगर वाली इंस्पिरेशन लाइन मैं वही बोलूंगा, दो लाइन बोलूंगा। एक जो मैं खुद के जीवन में, जो वैसे दोनों में मेरे दोनों मंत्र हैं जीवन में, और दोनों शेर एक सायराम दवे का है और एक राहत इंदौरी का है। तो राहत इंदौरी का शेर में बोलूंगा लोगों को कि इसको अपने जीवन का मंत्र बना लो। इस दुनिया में अगर ये जिसने मान लिया ना, तो वो इंसान कभी दुखी नहीं होगा, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, कहीं पर भी आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपको दुख तब आता है when you expect something from specifically कुछ लोगों से। तो ये लाइन क्या है, आप ध्यान से गौर से सुनिएगा। ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। तो जिंदगी आपकी है, जो भी करना है आपको ही करना है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बोले ना आप अपेक्षा करो, लेकिन आग्रह मत करो। तो मुझे आपसे अपेक्षा हो सकती है कि आप मुझे कुछ हेल्प करो, लेकिन उसको आग्रह कभी मत करना। एक ये लाइन, और एक मैं जीता आ रहा हूँ सालों से, वो गुजराती में बोलना चाहूंगा, सायराम दवे जी की है। वो बोलते हैं, वस्तु हूँ मोंघेरी में झांझर मान बेचू છું। वस्तु माने चीज, मोंघेरी माने महंगी, तो झांझर मान तो झांझर मान। वस्तु हूँ मोंघेरी में झांझर मान बेचू છું, कोई ईमान बेचे छे, वो मुस्कान बेचू છું। तो बस ये दो चीज पकड़ के अभी मैं जी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोगों के चेहरे पर स्माइल है, मुस्कान है, वो मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और मैं चाहता हूँ कि इस पूरे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ, लेकिन ये मैंने सीख लिया, ये मेरा क्लेम, वो सिर्फ मुझे ही करना है मेरे जीवन में मेरे। और एक लास्ट लाइन, मतलब दिल से थैंक यू कि ये पॉडकास्ट में जो लिसनर्स होंगे ना, उनको वैल्यू इतनी मिली होगी, मीन्स उनका शायद किसी लोगों का नजरिया भी बदल जाएगा लाइफ को जीने का। उनकी वो जो वीकनेस होगी वो माइंड में नहीं रहता, सब अंदर अंदर फाइट चलती हो, थोड़ी बहुत क्लैरिटी भी मिल जाएगी, यंगस्टर्स को भी मिल जाएगी। हमने थोड़ी बहुत सबके आपके एक्सपीरियंस से अभी तक का जितना है ना, वो सब से हम कह सकते हैं कि आपका जो फर्दर गोल है वो अति हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और मैं यही आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया। पॉडकास्ट करना अलग बात है, लेकिन जब आपको कोई पॉडकास्ट में बुलाता है ना, तो इन श्योर्स कि आपका जरूर शुरू हो चुका है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेसिफिकली आपकी टीम का, सारे लोग यहाँ पर बैठे और जो ये लोग देख रहे हैं उनका और दिल से शुक्रिया। आप सभी को मैं आखिरी शब्द में बोलना चाहूंगा, जो मेरे विकास विकृति जैसे सुने थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सो आप भी अगर कोई भी ये लाइन पॉडकास्ट में से आपको दिल को छू गई या कुछ भी नया सीखा हो, यू कैन राइट इन द कमेंट एंड आई विल मेंशन द सर's Instagram ID, so you can tell directly sir also. So thank you so much for coming, and till then stay miraculous, keep smiling and be unstoppable in your life. Thank you.